कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं राहु देव के ऊपर, राहु ग्रह के ऊपर। ऐसी कौन सी विशिष्ट बातें उनको समझते हैं जिसमें राहु देव भर भर के आपको धन देते हैं, और ऐसी कौन सी बातें इनका ध्यान रखते हैं। तो राहु देव की जो कृपा है, यहाँ पर पॉजिटिव राहु की बात हो रही है, उनकी कृपा बनी ही रहती है और बहुत सारा धन आता है। तो ऐसी कौन सी बातें जिनका ध्यान रखा जाएगा तो राहु देव का हृदय आप जीत सकते हो। इसको समझिएगा कि स्कैनिंग का जो पैनल है, उसका जो अनुभव है हमारे पास, उसमें हमने ये सीखा है कि इस युग में जो बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ बन गई हैं कि ये पाप ग्रह है, बुरे ग्रह हैं, जैसे राहु हैं, केतु हैं, शनि हैं और बुध हैं कि बुध किसी के सगे नहीं हैं, और बुध बिगड़ जाएं तो किसी कंट्रोल में नहीं आते हैं। और जब इन पे डीप स्कैनिंग करी गई है तो ये समझा गया है कि ये सारे ग्रह प्रेम के बहुत भूखे हैं। अगर बहुत ज़्यादा इनको प्रेम दिया जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रेम देते हैं। ये एक अलग स्कैनिंग के पैनल का अनुभव है कि बहुत अलग बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन बहुत सत्यता है। इससे बड़ी शक्ति, सत्य प्रेम जो बीज, इससे बड़ी शक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं है। हिंसक से हिंसक पशु भी आपके कंट्रोल में आ जाता है, बहुत प्यार देता है आपको कोई तकलीफ़ हो जाए तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है उस तकलीफ़ को दूर करने का। तो सोचिएगा कि क्या वो जो प्रेम है वो इनको नहीं चाहिए होगा। प्रेम सबको चाहिए। तो आपको जो है एक सागर बनना है सत्य प्रेम का, और कुछ बातें मैं जो बता रहा हूँ उनका ध्यान रखना है। तो विशेषता जो राहु देव हैं, ये समझिएगा इनकी कभी वैल्यू नहीं हुई है। और इसमें भी दो प्रभाव समझिएगा ग्रह के। कोई भी जो मूल ग्रह होता है उसके दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है उसका पॉजिटिव सकारात्मक, और एक पक्ष होता है उसका नेगेटिव नकारात्मक। अब जो बहुत ज़्यादा जो चर्चा होती है वह नेगेटिव राहु की होती है। अब नेगेटिव राहु ऐसे समझिएगा कि इस प्रकार की बुद्धि देता है कि हमारे को किसी प्रकार की मैली तंत्र क्रिया वालों की शरण में जाना चाहिए। वो हमारे दुख काट देंगे, कष्ट काट देंगे। बहुत गलत क्रियाएं, किसी की बलि दे देना, किसी जीव की हत्या कर देना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टोने करना, टोटके करना, एक प्रकार से सीधे रास्ते पे नहीं चलना, क्विक मनी बनाना, उसके लिए यह देखना कि दूसरे लोगों से पैसा ले लो, उससे अपना घर चलाओ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ये बोलते हो कि ये राहु है तो ये नेगेटिव राहु में है। ये स्पष्टता आपको होनी चाहिए। पॉजिटिव राहु कैसे है? पॉजिटिव राहु यह कहता है कि बहुत अच्छे गणित के आप जानकार बनो, समाज में लोगों के साथ संपर्क अपना बढ़ाओ, आपका जो परिवार है उसको एक रखने का प्रयास करो, सब लोग एक साथ भोजन करो। जैसे राहु देव अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं, माता का बहुत सम्मान करते हैं। आप भी जो बुज़ुर्ग माताएं हैं उनका सम्मान करो। और जो ऐसा वर्ग है जो बिल्कुल इस में गिनती में आता है कि पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनके साथ बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। तो राहु देव कहते हैं कि मैं मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे रहा हूँ, तो आप उन जनों के लिए बहुत कुछ करिए जो बिल्कुल अभाव में जी रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें अगर आपको पता हैं तो राहु देव को यह जांचने की आवश्यकता फिर नहीं रहती है कि वो आपके घर में राहु कैसे हैं और आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं। तो केवल आपको ये चीज़ समझनी है कि आपके पास जो भी धन आता है, आपकी श्रद्धा के अनुसार अगर उसका सदुपयोग अगर आप करते हो और परिवार को साथ में लेके चलते हो, गुणों की आप खान बन चुके हो, और जो कोई आता है वह प्रेम से एक आशा आपके पास बांधता है, और नज़रों से देख के जैसे ही आप दोनों की दृष्टियाँ मिलती हैं आप भी बिल्कुल प्रेम बरसाते हो। तो ये सारी चीज़ें जो पॉजिटिव जो राहु है उसको बहुत ज़्यादा प्रसन्न रखती है। और फिर राहु की जो मूल प्रकृति है बहुत तेज़ी से काम करता है, तो अथाह पैसा आपके पास आता ही आता है। तो जो ये संज्ञा दी जाएगी क्या हम करोड़पति बन सकते हैं, तो ये बहुत छोटी बात हो जाती है, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि कोई भी शक्ति जो है नकारात्मक शक्ति है वह आपकी प्रेम की आस्था के आगे नहीं टिक सकती है। वह सरेंडर करेगी ही करेगी आपके आगे। आपकी एक मंद मुस्कान बड़ी से बड़ी शक्तियों के जो ऊर्जा शरीर उनको फाड़ देती है।
उनका अस्तित्व ख़त्म कर देती है। क्योंकि ये सभी जो नेगेटिविटी है ये कभी न कभी किसी न किसी रूप में कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग रहा ही होगा। अब भटक भटक के बहुत सारा शोषण इन्होंने सह लिया है। तो हमारा जो मूल विषय है उस मूल विषय पे हम समझेंगे कि हमारे पास जो भी धन आता है, जो भी पीड़ित वर्ग है, वो जीवों में भी हो सकता है, इंसानों में भी हो सकता है। अगर हम वहाँ पर नारायण रूप बन के उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ अपनी जान पहचान बढ़ाते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं और उनकी प्रसन्नता का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, तो राहु देव आपके मार्ग में धन ही धन बिछा देंगे। और यह बात ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको कुंडलियाँ बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, घर का वास्तु बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। आपका संकल्प कि हाँ, जिनका कोई अपना नहीं है मैं उनका अपना बनूंगा, उनको संभालूंगा, तो केवल ये संकल्प ही आपके माध्यम से राहुदेव उनके ऊपर कृपा बरसाएंगे। ध्यान रखिएगा कि मैंने आपसे प्रार्थना करी है कि राहुदेव भी दो प्रकार के हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो पॉजिटिव राहु है वह जल्दी धन तो देते हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको उनका हृदय जीतना है, एक विश्वास दिलाना है कि हाँ, मैं एक प्रकार से सबकी सेवा करना चाहता हूँ, काश मेरे पास जो है उत्तम धन होता। क्योंकि जो युग चल रहा है इसमें बहुत सारी समस्याएं धन आगमन से समाप्त हो जाती हैं। तो जिनका कोई नहीं है, जो तड़फ रहे हैं, उनके अगर आप अपने बन जाओगे तो इतनी सारे हृदयों के आशीर्वाद, इतनी शुभकामनाएं जब आपके साथ चलेंगी तो आप राहुदेव का ध्यान खींच लोगे। राहुदेव स्वयं ऐसी स्थिति बना देंगे, आपके जीवन में वैसे वैसे लोग आने शुरू हो जाएंगे जो आपकी वैल्यू समझेंगे, असल में जो आप हो, आपकी कीमत को समझेंगे, आपकी विशेषताएं, आपके गुणों को जो आप नहीं जानते हो वो दूसरे व्यक्ति समझेंगे और आप कहीं से कहाँ पहुँच जाओगे इसका आभास भी आपको नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस पर हमने बहुत ज़्यादा कार्य करा है। इस बात को समझिएगा कि जैसे कि आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, बस स्टैंड पे देखा होगा, बहुत सारे जातक ऐसे हैं जो पीड़ित हैं, मंदबुद्धि हैं, कपड़े फटे हुए हैं, नहाए नहीं हैं कई दिन से, और लोग उनको, कभी वो सो रहे हैं किसी जगह पड़े हुए हैं, कोई पुलिस वाला आता है वो उनको उठा देता है, क्योंकि व्यवस्था करनी है, लोग आते हैं उनसे बचते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप करुणा करते हो, चाय पिला देते हो, कुछ खिला देते हो, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव राहु है आप उसके घर के मेंबर बनना शुरू हो गए। इसलिए राहु से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल यह देखना है कि आपका मूल व्यवहार क्या बनता है। आपका मूल व्यवहार ये बनता है कि हाँ, मेरे को यह नहीं देखना है कि इसने कोई कर्म ऐसे करे होंगे इसलिए ऐसा है। कर्म तो सभी ने करे हैं, तभी सभी जो है शरीर धारण करते हैं। अगर कर्म ही नहीं होगा तो शरीर धारण ही नहीं होगा, तो मोक्ष भी मिलेगा और मुक्ति भी मिलेगी। सबसे ऊपर की स्टेज है, फाइनल स्टेज है। कोई जीव है उसको आपने सेवा कर दी, कोई पिछड़ा हुआ वर्ग है, छोटे बच्चे हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ करा है, आपके घर में आए हैं, आपने केवल प्रेम व्यवहार करा है। कुछ चीज़ है उनके बच्चों के लिए टॉफ़ी दे दी हैं, चॉकलेट्स दे दी हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे आपके हों चाहे मज़दूरों के बच्चे हों। तो वो जो उनके हृदय से जो आशीर्वाद निकलेगा, तो वहाँ पर जो पॉजिटिव राहु है उसको बल मिलेगा। तो जिसको आप बल दोगे वह आपका कल्याण करेगा ही करेगा। तो जब आप अच्छे काम कर रहे हो तो आपका जो संचित कर्म है वह भी ठीक होने लग जाएगा, और जो प्रारब्ध आप लेकर आए हो वह जैसा आप पे प्रभाव डालना चाह रहा है, लेकिन आपके कर्म बिल्कुल सीधी दिशा में लगते जा रहे हैं। आप किसी का हृदय नहीं दुखाते हो, बहुत सद्गुणी हो, तो एक न एक दिन आप जहाँ पर पहुँचना चाहते हो वहाँ पर ये सारे ग्रह मिलके आपको पहुँचा देंगे। कोई भी व्यवस्था आप ऐसे मत जोड़ा करिए कि नहीं ये युग ऐसा चल रहा है, कल युग है तो हमेशा उल्टे ही काम करने पड़ेंगे। तो उल्टे काम का आप सहारा लेके तो देखिए, धन जरूर मिल जाएगा, लेकिन साथ में जो पीड़ा भी साथ में आएगी तो वह भी आपको अपनानी पड़ेगी। तो वो बहुत तेज़ी का मार्ग है, बहुत तेज़ी से उसमें धन आता होगा, क्योंकि झूठ बहुत तेज़ स्पीड से चलता है, सत्य बहुत बैलेंस लेके चलता है। तो बैलेंस वाला व्यक्ति हमेशा निरंतरता बना के रखता है। तो राहुदेव का ये गुण है, इसलिए जो पॉजिटिव राहु है उसको बल देने के लिए, जिसका कोई भी नहीं है, उसके धीरे धीरे आप अपना बनना शुरू हो जाओ। जो आपकी श्रद्धा है, जो आपके पास है, और जितना आप दे सकते हो आप देना शुरू करो। ये अपने भंडार भरने का बहुत सरल तरीका है।
और कुंडली में मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि इस बात को ऐसे मत समझिएगा कि जो लगन कुंडली है वह केवल एक छोटा सा प्रारूप है यह समझने के लिए कि व्यक्ति का जो जन्म हुआ है, जातक का जो जन्म हुआ है, वह किन परिस्थितियों को लेकर आया है। उन परिस्थितियों को लेकर जो है हम अगर किसी मार्ग पे चलना चाहते हैं तो हमारे को वहाँ जाने के लिए जो परिस्थितियाँ चाहिए, तो हमारे को जो जन्म के साथ परिस्थितियाँ मिली हैं, जो दशाएँ मिली हैं, हमारे को वहाँ पर क्या रेमेडी करनी है, क्या उपाय करने हैं। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर आप थोड़ा सा शांति के साथ, धैर्य के साथ चलना शुरू करते हो तो अथाह धन आपके पास आएगा ही आएगा। और एक बार आपके पास धन आएगा और उसका सदुपयोग अगर आप करते हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भोग में आप अटक जाओ, फिर आपको बहुत उल्टे मार्गों पे चलना पड़ सकता है। समझिएगा इस बात को। मैं तो बहुत सरल प्रेम का मार्ग आपको समझा रहा हूँ कि हृदय जीत लो आप राहु देव का, स्वयं ही व्यवस्था कर देंगे, लेकिन केवल पॉजिटिव राहु। 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, कोई भी ग्रह है जिसको आप शुभ मानते हो उसका भी एक नेगेटिव रूप है। तो जहाँ आपकी भक्ति होगी, जहाँ आपकी आस्था होगी, जहाँ आपकी श्रद्धा होगी, वह ग्रह की सरकार लागू रहेगी आपके पूर्ण जीवन पर। ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं